लोकसभा चुनावों की तारीखें भले नहीं न आई हो, लेकिन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। इस पूरे मामले में कांग्रेस खासकर शहडोल संसदीय क्षेत्र में भाजपा से पिछड़ती हुई नजर आ रही है, जहां अभी तक कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी की घोषणा भी नहीं की है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी और वर्तमान सांसद श्रीमती हिमाद्री सिंह ने कार्यालयों का उद्घाटन भी शुरू कर दिया है। सबसे पहले शहडोल में, उमरिया और उसके बाद अनूपपुर कोतवा में कार्यालय का उद्घाटन किया गया। वहीं आज बुढ़ार में भाजपा कार्यालय का उद्घाटन किया गया और उसके बाद जयसिंह नगर विधानसभा क्षेत्र की लोकसभा संचालन समिति की बैठक भी आयोजित की गई। दोपहर को श्रीमती हिमाद्री सिंह लाव लश्कर के साथ बुढ़ार स्थित भाजपा कार्यालय के समीप पहुंची। पूर्व में भी यहां पर भाजपा का कार्यालय रहा है। उनके साथ स्थानीय विधायक जयसिंह मरावी, नगर परिषद बुढ़ार की अध्यक्ष श्रीमती शालिनी सरावगी, पूर्व अध्यक्ष कैलाश विश्नानी सहित भाजपा के तमाम नेता मौजूद थे। बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता भी पहुंचे थे। श्रीमती हिमाद्री सिंह और जयसिंह मरावी ने कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया और फिर जीत का मंत्र भी दिया। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष कमल प्रताप सिंह भी बुढ़ार पहुंचे थे उनके साथ। उन्होंने कार्यकर्ताओं को अभी से ही जीत में लग जाने का मंत्र दिया और कहा कि किसी भी स्थिति में जो जीत है उसका आंकड़ा पिछले चुनावों से बढ़कर होना चाहिए। इसी दौरान श्रीमती हिमाद्री ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि इस बार 400 पार का नारा सिर्फ नारा ही नहीं रहेगा, बल्कि भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी संगठन जो है वो 400 पार कर जाएंगे। कांग्रेस के द्वारा अभी तक प्रत्याशी न घोषित किए जाने के संदर्भ में भी उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस की ही जाने, हम तो अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं और एक बार फिर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, प्रधान सेवक बनेंगे और भाजपा बहुमत से सरकार बनाएगी। लोकसभा चुनाव की दृष्टि से हमारे जैतपुर विधानसभा के इस बुढ़ार मंडल में आज कार्यालय का शुभारंभ हुआ है और निश्चित रूप से अब एक तरह से चुनावी बिगुल बज चुका है और हम सभी कार्यकर्ता सभी जमीन पर उतर के हमारी सरकार की जो भी उपलब्धियां हैं उसको जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। पिछले चुनाव में आपने क्या चुनौती इस बार? देखिए, चुनाव ही चुनौती होता है। कोई भी चुनाव छोटा या बड़ा नहीं होता है। चुनाव का नाम ही चुनाव है। तो निश्चित रूप से देखिए, हमने विगत 5 वर्षों में ऐसे बहुत से कार्य हैं जो हमने किया है। अभी हाल में ही हमने शहडोल जिला मुख्यालय में पासपोर्ट कार्यालय का शुभारंभ हमने किया। आप सभी लोगों के आशीर्वाद से नागपुर की ट्रेन की सौगात हमें इस क्षेत्र में मिली और अमृत भारत योजना के तहत 4 हमारे जिला मुख्यालय के स्टेशन को कायाकल्प में लिया गया, प्लस हमारा बिजली का भी जो स्टेशन है उसको भी लिया गया। और मुझे लगता है अमृत भारत इस स्टेशन के तहत सर्वाधिक स्टेशन हमारे इस संसदीय लोकसभा में लिया गया है। और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर के, चाहे वो बिजली की बात हो, सड़क की बात हो, इन सभी चीजों में हमने निरंतर कार्य किया है और हम क्षेत्र में बेहतर से बेहतर कार्य क्या कर सकते हैं उसके लिए भी निरंतर हम प्रयासरत हैं। कांग्रेस अभी तक अपने प्रत्याशी को नहीं की। ये आप कांग्रेस वाले से पूछिए। बुंदेलाल का नाम सामने आ रहा है, कितना मतलब टक्कर होगा? और देखिए, हम अपने कार्यों के दम पे, हमारे सरकार की उपलब्धियों के दम पे हम लोग नीचे तक पहुंच रहे हैं और जनसंपर्क कर रहे हैं। और निश्चित रूप से हमारी पार्टी ने जो 400 पार का नारा दिया है, आने वाले समय में 400 पार बहुमत के साथ हमारी पुनः तीसरी बार इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को पूरी देश की जनता आशीर्वाद देगी और तीसरी बार वो इस देश के प्रधान सेवक के रूप में कार्य करेंगे। धन्यवाद। दूसरी बार विश्वास जताया पार्टी। देखिए, ये कहीं ना कहीं हमारे सभी क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का, जनता का और ईश्वर का, मैं कहूंगी मेरे पूज्य माता पिता जी का आशीर्वाद रहा, जो कहीं ना कहीं मेरे लिए प्रेरणा का काम करते हैं। और उन्हीं के आदर्शों पे चलते हुए मैं भी अपने इस क्षेत्र में और आप सब लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से निरंतर अपने क्षेत्र के विकास के और हम नए आयाम जोड़े, इसके लिए मैं कार्य कर रही हूँ।